स्टूडेंट, आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड क्लास में हैं, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल टर्म को स्टडी किया था कि कैसे जनरल टर्म को इवेल्युएट करते हैं। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टडी किया था, उसके दोनों फार्मूले लर्न किए थे। ठीक, अब उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इसमें अरिथमेटिक मीन जनरल निकालना और दो टर्म्स के बीच में एन अरिथमेटिक मीन्स का इंसर्शन, ठीक, उसको इवेल्युएट करना आज हम लोग सीखेंगे। और प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये हम लोग आज स्टडी करेंगे। ये ही आपका अरिथमेटिक मीन का इतना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा सिलेबस है। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टुडे आज का टॉपिक जो है अरिथमेटिक मीन। ठीक, लेट ए एंड बी आर टू टर्म्स, ठीक, जिसका अरिथमेटिक मीन ए कंसीडर किया है। ठीक, आर टू टर्म्स विच हैव अरिथमेटिक मीन ए। ठीक है, दैट्स मीन हम क्या कह सकते हैं, अगर ये अरिथमेटिक मीन है दैट्स मीन दीज टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? तो अब ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसकी प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी? द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। दैट्स मीन इन द होल प्रोग्रेशन द डी रिमेन्स सेम। ओके, तो डी कैसे निकालते हैं? एक तो हम ये कह सकते हैं ए माइनस ए, इससे भी डी निकाल सकते हैं, और एक b माइनस ए, इससे भी d निकाल सकते हैं। ठीक, तो बिकॉज द d रिमेन्स सेम इन होल प्रोग्रेशन, दैट्स मीन बोथ आर सेम टर्म्स, दैट्स मीन a माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, इसको शिफ्ट कर लिया, a प्लस ए, ये टर्म माइनस ए है, इधर आया, ये माइनस ए इधर चला गया, a प्लस b। क्लियर? तो दिस इज 2a and is equal to a plus b. What is this? a is equal to a plus b by 2. That is arithmetic mean of two terms a and b. Capital A is the arithmetic mean of a and b. ये फार्मूला है आपका। दो नंबर्स के बीच का कोई भी अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो आप सिंपल मैनर में इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब हम लोग एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं इसके बीच में। तो उसका प्रोसीजर क्या है? कोई फार्मूला इसके लिए आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ स्टेप सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैसे स्टेप्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, लेट ए एंड बी ये दो टर्म है। ठीक है, एंड वी इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। सो वाई लेट a1 a2 a3 and so on an are n arithmetic means between a and b. Let a1 a2 a3 and so on an are n arithmetic mean between two numbers a and b. क्लियर? तो दो नंबर हैं हमारे पास a एंड b, उनके बीच का अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट किए n। तो आप समझिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे। देखिए, अगर आप कोई a एंड b के बीच में दो अरिथमेटिक मीन यानी 2 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं? 4। ठीक, तो दो अरिथमेटिक मीन हो गए और a एंड b आर 2 टर्म्स, तो 4 टर्म्स हो गए। अगर आप इनके बीच में 3 टर्म्स इंसर्ट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 5। आप काउंट कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हुए? a1 to
एन अरिथमेटिक मीन हो गए, 2 टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे n+2। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n+2। हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल N लिखे ले रहे हैं, ठीक, क्योंकि स्मॉल n हम लिख लिए क्योंकि A1 to AN इज द n अरिथमेटिक टर्म्स n अरिथमेटिक मीन्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n+2। क्लियर? तो अब हम लोग को इवेल्युएट करना है, कैसे करेंगे? A1 इज द सेकेंड टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A1 इज द फर्स्ट अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, ठीक है, लेकिन ये प्रोग्रेशन का सेकेंड टर्म हुआ। तो अब जब ये AB का सेकेंड टर्म है तो कोई भी टर्म इवेल्युएट करने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जरूरी होता है। वी नीड द A एंड D टू इवेल्युएट एनी टर्म, ठीक है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंड क्लास में सीखा था उस चीज को इवेल्युएट करने के लिए। तो हमारे पास सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हाउ वी इवेल्युएट A एंड D। तो फर्स्ट टर्म गिवन ही है, इसको इवेल्युएट नहीं करना, तो इवेल्युएशन किसका करना है? D का, ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग बहुत इजी मैनर में देखते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास नोन है A, B इज द लास्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। तो हम लोग लास्ट टर्म का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप लोग याद करिए लास्ट टर्म का फार्मूला हमने क्या डिस्कस किया था? L इज इक्वल टू A प्लस n-1 into D। दिस इज नंबर ऑफ टर्म्स। व्हाट इज L? L इज B। L की वैल्यू क्या है? दिस इज आवर लास्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म A है प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है? n+2, दिस वन, -1 into D। B माइनस A इज इक्वल टू, A इधर शिफ्ट कर दिया, 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1, दैट्स मीन n+1 into D। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B माइनस A अपॉन n+1। इसका फार्मूला नहीं याद करिए, आप सिर्फ स्टेप देखिए। D इवेल्युएट हो गया तो आपको फर्स्ट टर्म इवेल्युएट करना है। फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? सीरीज का सेकंड टर्म है। विच टर्म इज दिस? इट इज सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म है तो ये आपका किससे इवेल्युएट होता है? A प्लस n-1 into D। अगर आपको याद हो तो Tn का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, A प्लस n-1 into D। तो सेकंड टर्म है तो A प्लस 2 - 1 into D, दैट्स मीन A1 इज इक्वल टू A प्लस 2 - 1 1। D की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, B माइनस A अपॉन n+1, ठीक है, कोई डाउट? B माइनस A अपॉन n+1, ये आपका फर्स्ट अरिथमेटिक मीन हो गया, ठीक। इसको आप देख सकते हैं, ये कोई फार्मूला नहीं बेटा, इसको कोई याद नहीं करना, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड अरिथमेटिक मीन इवेल्युएट करना है। तो व्हाट इज सेकंड अरिथमेटिक मीन? इट इज द थर्ड टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, दैट्स मीन थर्ड टर्म। आप इसको कैसे इवेल्युएट करोगे इस फार्मूले से? A प्लस 3 - 1 into D। देयरफॉर A2 इज इक्वल टू A प्लस 2D। 2D की वैल्यू क्या इवेल्युएट करिए? B माइनस A अपॉन n+1। आप देखिए D की वैल्यू निकालिए, ठीक। इसी तरीके से आप A3 इवेल्युएट करोगे। A3 क्या है? इसका फोर्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फोर्थ टर्म हो गया, दैट्स मीन A प्लस 4 - 1 into D। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो? A प्लस 3, D की वैल्यू क्या हो गई? B माइनस A अपॉन n+1, A3, ठीक। इसी तरीके से आप जो इवेल्युएट करते होगे, आप ध्यान से देखो, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है तो 1 into दिस वन है, सेकेंड अरिथमेटिक मीन है तो 2 into D है, 2 into दिस वन आया है, थर्ड अरिथमेटिक मीन है तो 3 into दिस वन आया है। देन nth अरिथमेटिक मीन होगा तो A प्लस n टाइम्स B माइनस A अपॉन n+1, ठीक है। ये एज ए फार्मूला है, पर हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप इसको याद ना करें। कोई भी फार्मूला आपको याद इसको नहीं करना है, आपने सिर्फ स्टेप सीखिए कि कैसे प्रोसीजर को अप्लाई करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको याद करने की इसका कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जब न्यूमेरिक वैल्यू दी जाएगी 2, ठीक है, तो आप इजी मैनर में इवेल्युएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत।
इसमें हमारे पास नहीं होगी। आप इजीली, आपके पास टोटल 2 टर्म है, इसके बीच में जितने भी अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने होंगे, लास्ट टर्म का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, वहां से आपको डी मिल जाएंगे। जितने नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन होंगे उसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हमेशा नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स में से 2 ऐड हो जाएंगे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे, वहां से आपको डी इवेल्युएट हो जाएगा। जब आपको डी मिल जाएगा तो फर्स्ट टर्म और डी आपको मालूम है, तो इसके बाद आप किसी भी अरिथमेटिक मीन के टर्म्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। आपको बहुत इच्छा है तो आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं, अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके लिए आपके लिए डायरेक्टली ये ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का अरिथमेटिक मीन आप निकाल सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक छोटा सा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं समझाने के लिए आपको, ताकि इजीली मैनर में आपको क्लियर हो जाए। हमारे पास लेट जैसे 7 और 28 एंड 10, इसके बीच में 2 नंबर हम लोग ले लिए, लेट 28 एंड 10। क्वेश्चन ये है कि इफ 28 एंड 10 we insert the 11th arithmetic mean a1, a2, a3 and so on a11. If 11 arithmetic mean is inserting between two numbers 28 and 10, then evaluate these arithmetic means. ठीक, हमको 28 और 10 के बीच में 11 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए गए हैं, इसको इवेल्युएट करना है, या 28 एंड 10 के बीच के 11 अरिथमेटिक मीन को इवेल्युएट करना। क्लियर? तो नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन कितने हैं? 11। अभी हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या बताए थे? +2 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 11 तो यही हो गए आपके अरिथमेटिक मीन, 10 एंड 11 2 टर्म एक्स्ट्रा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या हो जाएगा? 11 प्लस 2 दैट्स मीन 13। क्लियर? तो लास्ट टर्म का फार्मूला हमने अप्लाई किया था, आप याद करिए, तो L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। L इज 10, व्हाट इज a? a इज 28 प्लस n-1, व्हाट इज n? n इज 13 -1 इंटू डी। शिफ्ट हो जाएगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 10 - 28 इज इक्वल टू 13 - 12, 12 डी हो गया। 10 - 28 - 18 इज इक्वल टू 12 डी। डी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 18 अपॉन 12। 6 की टेबल देखिए, 6 3 × 18, 6 2 × 12 -3/2। डी की वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमने कहा था जो भी अरिथमेटिक मीन चाहिए, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आपको इवेल्युएट करना है a1, व्हाट इज इट? a प्लस डी, सेकेंड टर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन। इजी मैनर है। a क्या है हमारे पास? 28। d की वैल्यू आपने क्या निकाली है? -3/2। तो 28 माइनस प्लस बिकम्स -3/2। सॉल्व कर लेंगे, 56 - 3/2, 53/2। तो इसी तरीके से सेकेंड टर्म आपका क्या हो जाएगा अरिथमेटिक मीन का? a प्लस 2d, बिकॉज इट इज थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन। a इज 28 प्लस 2 टाइम्स d की वैल्यू -3/2। 28 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 28 - 3 इज 25, सेकेंड अरिथमेटिक मीन। ठीक, इसी तरीके से आप A11 तक आप धीरे धीरे करके जो भी आपको टर्म चाहिए उसको इवेल्युएट किया जा सकता है। क्लियर? तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन के टर्म्स के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन की वैरायटी है, हम लोग एक क्लास केवल क्वेश्चंस पर लेंगे। जो भी आप लोग की प्रॉब्लम होगी आप लोग बताएंगे, हमको कमेंट कर देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। अब हम लोग
इसकी प्रॉपर्टीज कुछ हैं उसको जान लेते हैं। आप लोग को जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग की कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम आपके लिए और बेस्ट वीडियोस बना सकें और बेहतर तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं, अराइज होते हैं किसी भी लेवल के, तो आप उसको प्लीज़ पुट अप करिए कमेंट्स में, हम उसको सॉल्व करके आपको समझाएंगे कैसे, उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, किस तरीके से हमें उसे इवेल्युएट करना है। ओके, चलिए अभी हम लोग सिर्फ लास्ट पॉइंट अब हम लोग पास बचता है द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसको स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि आप जो क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कमेंट में लिखेंगे, हम उनको ये क्लास आपको समझाएंगे, ठीक। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बेटा ऐसा होता है कि कई क्वेश्चंस आपके पास आते हैं जिसमें आपको ये बताना होता है, कहता है कि 3 numbers आर इन अरिथमेटिक मीन्स, 4 numbers आर इन अरिथमेटिक मीन्स, तो वो नंबर आपको अपनी तरफ से मानने होते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि द सम ऑफ 3 अरिथमेटिक मीन्स, सॉरी 3 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस वन, मतलब वैल्यू दी गई होगी आपको, देन फाइंड दिस, ठीक। तो वो 3 टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा है, आपको सम कह रहा है कि 3 टर्म्स, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक मीन इज 29, मान लीजिए ये गिवन है। तो कौन से 3 टर्म, वो सिर्फ इतना आपको पता है कि दीज टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको क्या करना है, अरिथमेटिक टर्म के प्रोग्रेशन जो है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वो 3 टर्म कौन से हैं, वो 3 टर्म आपको बताने पड़ेंगे ना। तो बहुत इजी मैनर में, ताकि आपकी कैलकुलेशन में कोई कॉम्प्लेक्सन जनरेट ना हो, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ना बन जाए, इसके लिए बहुत सिंपल मैनर में वो आपको बताए गए हैं। तो कौन कौन से टर्म्स आप कंसीडर करते हैं वो हम आपको लिख के बता रहे हैं, वो प्रॉपर्टीज में ही आ जाएंगे, ठीक है। पहली चीज, कंसीडर 3 नंबर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कंसीडर 3 नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कंसीडर करेंगे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अगर आपको 3 टर्म कंसीडर करना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो आप इन्हीं 3 को कंसीडर करोगे, ठीक है। अगर आपको 4 टर्म कंसीडर करने हैं, देन a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d, क्लियर। अगर 5 टर्म आपको कंसीडर करने होंगे, तो आप कंसीडर करोगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d, ये कंसीडर करोगे, ठीक। अच्छा, आप इन तीनों में एक बात देख लीजिए, इस तरीके से एडजस्ट किए गए, इस तरीके से नंबर लिए गए कि d अगर आप इनको सम करोगे तो d अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, a फर्स्ट टर्म, और आप उसको सम करके आसानी से निकाल लोगे, तो आपको इवेल्युएशन आसान हो जाती है इस तरीके से टर्म कंसीडर करने। अगर और किसी तरीके से करेंगे तो आपके लिए कॉम्प्लेक्शन जनरेट होगा। तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों को इजी करने के लिए ये कंसीडर किया गया है। तो जब भी आपको 3 टर्म कंसीडर करने होंगे तो ये 3 टर्म कंसीडर करेंगे, 4 टर्म कंसीडर करने हैं तो इसको करेंगे, ये 4 टर्म्स को, और ये 5 टर्म के, ठीक। अब इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक। पहली चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, ठीक। इसके लिए सबसे पहली चीज आप देखिए, अगर लेट a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या सिंपली L कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दीज आर इन एपी, आर इन एपी, क्लियर। तो हम लोग के पास सिंपल सी बात ये है कि अगर ये एपी में है, इसको हमको देख रहे हैं हम लोग, तो क्या प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि आप जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर इसके सभी टर्म में किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड करते हैं, ठीक, तो जो रिजल्ट बन करके एपी आएगा, वो भी जो रिजल्ट बन के आएगी प्रोग्रेशन, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी। दैट्स मीन इफ अ कांस्टेंट नंबर इज एडेड इन एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन,
then the progression becomes is also in arithmetic progression। ठीक है, जैसे हम इसको इस तरीके से ना लिख के इसको टर्म्स में लिखे ले रहे हैं, T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn आर इन AP। ठीक, तो हमने जैसा बताया आपको कि कांस्टेंट नंबर, इफ वी एडेड अ कांस्टेंट नंबर each and every term of this AP, then the new progression becomes is are also in AP। क्लियर? यानी आपके पास अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है तो आप उसके हर टर्म में अगर कांस्टेंट नंबर को ऐड करेंगे तो आपकी जो रिजल्टेंट प्रोग्रेशन आएगी, रिजल्ट प्रोग्रेशन आएगी, वो भी आपकी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम किसी सेकंड प्रॉपर्टी है कि किसी भी एपी में से कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी जो रिजल्टेंट प्रोग्रेशन है वो भी एपी में होगी। दैट्स मीन आप किसी भी कांस्टेंट टर्म को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, तो भी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स को जैसे दो एपी गिवन हो, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो भी जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एपी में ही होगा। इफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ 2AP is multiplied or divide, then the new progression is also in AP। ठीक है, जैसे अगर हम ले लें कि कोई A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये AN एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपकी गिवन है, B1, B2, B3 एंड सो ऑन, दिस इज आल्सो इन AP। तो अगर इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्रोडक्ट कर दें, दिस वन, दैट्स मीन इसको हम हटा देते हैं, दैट्स मीन A1 इंटू B1 करस्पॉन्डिंग टर्म प्रोडक्ट हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग टर्म A2 इंटू B2, ठीक है, A3 इंटू B3 एंड सो ऑन, AN BN इज आल्सो इन AP। क्लियर? तो अगर आप करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करते हैं दो AP के और सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो प्रोडक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी ये हमेशा AP में ही रहेंगे, इसमें आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, अलावा इसके देखते हैं हम लोग, ये तो हमने दो अलग अलग AP के लिए बताया, लेकिन जैसे हम लोगों ने अभी बताया था, पहले दो रूल पढ़े थे कि किसी भी AP के टर्म्स में कांस्टेंट टर्म को ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रिजल्ट आता है यानी जो नई प्रोग्रेशन आती है वो भी AP में होती है। उसी तरीके से ये फोर्थ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से किसी AP को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो भी जो रिजल्टेंट आपके पास रिजल्ट आएगा वो भी AP में होगा। यानी पांचवा आप कहिए कि किसी कांस्टेंट नंबर से हमने AP को डिवाइड कर दिया, AP के सभी टर्म को, ठीक है, तो जो नई AP आएगी वो भी आपकी, जो नई प्रोग्रेशन आएगी वो भी आपकी AP में होगी। दैट्स मीन अगर कोई AP आपकी गिवन है तो उसमें उसके सभी टर्म में, इन ऑल द टर्म्स ऑफ दैट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ यू एडेड any constant number, added or subtracted or multiply or divide each and every term of that AP, the resultant progression is also known as arithmetic progression।
क्लियर? जो भी रिजल्टेंट प्रोग्रेशन आपकी आएगी, रिजल्ट आएगा वो आपकी एपी में ही होगा। ठीक है, इसके अलावा एक जो हमने बताया 5 प्रॉपर्टीज तरीके से हो गई कि 2 अलग अलग भी एपी गिवन है तो इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप प्रोडक्ट भी कर दोगे तो भी जो रिजल्टेंट आएगा वो भी आपकी एपी में ही होगी। क्लियर? इस तरीके से आप कि ये पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा बेटा 2 थ्योरम्स भी हैं। ठीक, कैसे देख लेते हैं थ्योरम्स कौन कौन सी हैं हमारे पास। आप थ्योरम्स कह लीजिए और उसको प्रॉपर्टीज के बेस पे भी ले सकते हैं। कि if nth term of an AP is in linear form, linear form आप समझते हैं ना, वेरिएबल में मैक्सिमम डिग्री 1। ठीक है, if nth term of an AP is in linear form in terms of n, ठीक है, n is the number of term। ठीक है, a and b are constant, ये a और b बेटा फर्स्ट टर्म नहीं है, बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इट इज नॉट, a and b are not a first term। हमने बोला a and b are constants। ठीक, ये फर्स्ट टर्म नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये थ्योरम है कि if nth term are in linear form in terms of n is नंबर ऑफ टर्म जो भी आप देखते थे। ठीक है, देन द सीरीज इज इन एपी, यानी द प्रोग्रेशन इज इन एपी। अगर किसी भी प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है n के टर्म्स में वो लीनियर फॉर्म में है तो वो प्रोग्रेशन अरिथमेटिक होगी। कैसे, अब देखते हैं। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेटा बनाता है तो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। और बेसिक प्रॉपर्टी हमारे पास, बेसिक उसका जो आइडेंटिफिकेशन हमने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था कि कॉमन डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। ठीक, फार्मूला भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, आप फर्स्ट लेक्चर में जाके जो हमारा फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर है उसमें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। d इज इक्वल टू हमने पढ़ाया है आपको tn माइनस 1, यानी डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो nth टर्म इज द गिवन, तो इसका nth माइनस 1 टर्म क्या होगा, आप n की जगह n माइनस 1 पुट कर देंगे। यही तरीका होता है किसी भी वैल्यू पुट निकालने का। ये दोनों मिल गया तो आप इसका डिफरेंस निकालिए, tn माइनस 1। तो जब आप इसको डिफरेंस निकालोगे तो आप सोचिए an प्लस बी माइनस a टाइम्स n माइनस 1 प्लस b। ठीक, देन an प्लस बी माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, को an माइनस 1 यानी an माइनस a प्लस b, an प्लस b माइनस an माइनस बिकम्स a प्लस n प्लस b। ठीक, तो हमारे पास बेटा क्या हो गया, an कैंसिल हो गए। ठीक है, और हमारे पास ये टर्म उसमें था tn माइनस 1, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस b एंड माइनस b इज ऑल्सो कैंसिल, इट इज कॉन्स्टेंट। तो आपने क्या देखा, द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म रिमेन्स कांस्टेंट। द डिफरेंस ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ 2 consecutive terms remains constant। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है। दैट्स मीन अगर किसी टर्म का, यानी दैट्स मीन अगर इस टर्म को लेकर के हम कोई भी प्रोग्रेशन बनाते तो वो कैसी होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो ये आपकी एक थ्योरम थी बेटा, थ्योरम 1।
ठीक है, इफ nth टर्म इज इन लीनियर फॉर्म देन द प्रोग्रेशन फॉर्म्ड इज इन AP। ओके, इसी तरीके से एक सेकंड आपकी थ्योरम कहलाती है इफ सम ऑफ अरिथमेटिक टर्म इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको याद होगा, सेकेंड डिग्री एट मोस्ट होती है, आपने 9th 10th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इफ सम ऑफ एन प्रोग्रेशन, अभी हमको नहीं पता है बेटा कि वो अरिथमेटिक है कि नहीं, इफ सम ऑफ प्रोग्रेशन एनी प्रोग्रेशन इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। आप देखिए नंबर ऑफ टर्म जो n है उसमें क्वाड्रेटिक बनी हुई है, A B C आर कांस्टेंट। ठीक, तो जो आपकी प्रोग्रेशन बनेगी वो भी कैसी होगी, आपकी किस में होगी बताइए, AP में होगी। ठीक, तो सबसे पहली चीज है, इसमें भी आप तरीका देखिए, Sn-1 हमने निकाला तो A टाइम्स n-1 का होल स्क्वायर प्लस B टाइम्स n-1 प्लस C। आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, Sn-Sn-1 आप तब देखिएगा माइनस आप करोगे, ये करोगे तो प्लस C माइनस C कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा an² माइनस A टाइम्स n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड टर्म में क्या आया प्लस Bn माइनस B टाइम्स n-1। ठीक है, C कैंसिल हो गया, दोनों टर्म का डिफरेंस आ गया। अब हम लोग नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, n² माइनस A टाइम्स होल स्क्वायर ओपन कर दिया, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बेटा, माइनस 2n प्लस Bn माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस Bn माइनस माइनस प्लस बिकम्स प्लस B। सिंपली an² माइनस है बेटा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस A माइनस 2an माइनस माइनस प्लस दिस वन प्लस Bn एंड माइनस Bn इज कैंसिल आउट, प्लस एंड प्लस प्लस B। क्लियर, देयरफॉर ये an² माइनस प्लस माइनस A माइनस माइनस प्लस 2an, an² प्लस an² दोनों कैंसिल हो गए। तो अब यहां से क्या रिमेनिंग आपका बचा, माइनस A प्लस 2an प्लस B। अगर आप देखें तो इसमें से अगर आप A कॉमन लेते हैं तो आपका बनेगा बेटा 2n, पहले पॉजिटिव रहा है इसलिए इसको लिख लेते हैं -1 प्लस B। तो आप ऐसे देख सकते हैं, बल्कि ऐसे ना लिख के हम लोग सिंपल फॉर्म में लिखें तो हमारी पहली थ्योरम आ जाएगी, क्या आ जाएगी बेटा, 2an प्लस B माइनस A, इसको कांस्टेंट हम ले लिया। तो आप ध्यान से देखिए, अभी हमने फर्स्ट थ्योरम क्या बताई थी कि इफ ये Sn-1, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सेकंड क्लास में पढ़ा था कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव सम का डिफरेंस आता है तो वो nth टर्म होता है AP का। ठीक, तो ये इसका nth टर्म हो गया, और ये अगर nth टर्म है तो nth टर्म किस में हो गया बेटा, अब आप बताओ, ये लीनियर फॉर्म है, इज इन लीनियर फॉर्म। और अभी थ्योरम 1 से हमने बताया आपको कि अगर किसी का nth टर्म लीनियर फॉर्म में होता है तो वो कैसी होती है, AP होती है। क्लियर, तो ये थ्योरम 2 है कि अगर आपके सम ऑफ n टर्म्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो भी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं आपके पास, तमाम तरीके के हैं, कंपटीशन में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी थ्योरी इतनी ही है और इसमें जितने भी टिपिकल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो प्रूफ टाइप के बनते हैं। बाकी इसकी एप्लीकेशंस बहुत जगह होती हैं, इक्वेशन सॉल्व करने में होती है, कई जगह पे आपको कई प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ हमारी ख़त्म होती है। ठीक, अब आप लोग इस पर क्वेश्चन अप्लाई कीजिए, NCERT है, RD शर्मा, बहुत सारी बुक्स हैं तो आपके पास अवेलेबल होंगी, तो आप उनको अप्लाई कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और आपको क्या क्या चीज़ें इंट्रोडक्शन में चाहिए, किस तरह के चाहिए, वो भी प्लीज़ कमेंट में बताइए। ओके, थैंक यू।